सरदार पटेल, द सीईओ ऑफ यूनाइटेड इंडिया। 1947 में देश तो बन गया, तिरंगा तो फहरा दिया, लेकिन नक्शा अधूरा था। 565 रियासतें थी। कहीं राजा नाराज, कहीं नवाब का विद्रोह, कहीं पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, कोई खुद को अलग देश घोषित करना चाहता है। ऐसे में एक आदमी जिसकी स्माइल, जिसके लेटर, जिसकी मीटिंग्स, जिसकी स्ट्रैटेजी, जिसके एग्जीक्यूशन ने 565 रियासतों को एक झंडे के नीचे बिना किसी सिविल वॉर के। लीडरशिप दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल लीडरशिप, एक हॉरिजॉन्टल लीडरशिप। वर्टिकल लीडरशिप आसान होती है, आपने अपने बॉस की बात सुन ली, अपने जूनियर्स को बात सुना दी। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो अपने आजू बाजू के, अपने पीयर्स वालों से काम कराना, अपने आजू बाजू के लोगों से काम कराना, जो आपके ही ओहदे के हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। बॉस को बोल दो या ऑर्डर ले लो, ऑर्डर दे दो, वो आसान है, ऊपर नीचे आसान है, आजू बाजू बहुत मुश्किल है। जब तक व्यक्ति के पास खुद एक पर्सनल पावर नहीं होती है तो वो हॉरिजॉन्टल कोलिशन को ड्राइव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल लीडरशिप को ड्राइव नहीं कर सकता। सरदार पटेल एक ऐसे अनक्राउंड किंग थे। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच था, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लंबी थिंकिंग थी। नो ईगो, ओनली एग्जीक्यूशन, जीरो झगड़ा, फुल रिजल्ट। पहला चैप्टर, गांधी और नेहरू का परफेक्ट कोलिशन होना। हॉरिजॉन्टल कोलिशन का पहला रूल क्या है? डिसएग्रीमेंट विदाउट डिसरिस्पेक्ट, या डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। आजादी के बाद पावर सेंटर में तीन ही लोग थे, गांधी, नेहरू और पटेल। नेहरू और पटेल की आइडियोलॉजी में वैसे तो जमीन आसमान का अंतर था। नेहरू आइडियलिस्ट थे और पटेल रियलिस्ट थे। मीटिंग्स में आपस में बहस होती थी, लेकिन बाहर जाने के बाद एक यूनाइटेड फ्रंट थे। वो एक ऐसे प्रोसेस मैन थे सरदार पटेल। उनको पता था कि अगर टॉप मैनेजमेंट यानी नेहरू पटेल में झगड़ा हो गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी, पूरा भारत बिखर जाएगा, क्योंकि यही दो सीईओ की तरह काम कर रहे थे इस कंट्री के, और ये ट्रूली मास्टर थे हॉरिजॉन्टल कोलिशन के। दूसरा चैप्टर, 565 प्रिंसली रियासतों का इंटीग्रेशन। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन अब ये ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला? स्टेट्स फ्री हैं, इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या अपने इंडिपेंडेंट अलग देश बना ले। इमेजिन कीजिए 565 अलग अलग लोगों को इकट्ठे करना, एक सीईओ, कोई किंग, कोई नवाब, कोई, उनको सबको कन्विंस करके उनकी अपनी कंपनी बंद करा करके उनको बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर मर्ज करा देना, ऐसा मर्जर एक्विजिशन हो जाना। और बदले में क्या मिलेगा? सरदार पटेल को कोई पावर थोड़ी मिल रही थी, छोटी पेंशन ही तो मिल रही थी, लेकिन ये दुनिया का सबसे मुश्किल सेल्स पिच था कि बिना गोली चलाए, बिना धमकाए, बिना कुछ किए, बिना डिप्लोमेटिक प्रेशर के, बड़े प्रेम से समझा करके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखा के, विन विन सिचुएशन क्रिएट करके, रिस्पेक्ट के साथ में हॉरिजॉन्टल अपने आजू बाजू वालों से काम कराना, उनको सीईओ ऑफ यूनाइटेड इंडिया इसीलिए बोला जाता है। तीसरा चैप्टर, क्रिएशन ऑफ स्टील फ्रेम। ऑल इंडिया सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, जो ब्रिटेन के अंदर लोग सीख करके आए थे, तो नेहरू जी और बाकी नेताओं को था कि यार ये ऑफिसर्स ब्रिटिश के एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये वहां पढ़ के आए हैं। लेकिन सरदार पटेल ने अपने टैलेंट को खराब नहीं होने दिया। एक स्ट्रैटेजिक थिंकर थे, अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने समझाया और उनके आईसीएस को आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, आईएफएस बना दिया, और उन्हीं लोगों को और सर्विसेज देकर के और एक्सपेंशन क्रिएट किया। इतना ही नहीं, चौथा चैप्टर है कि इकोनॉमिक विजनरी भी थे। काफी जगह हमने देखा कि पॉलिटिक्स के अलावा बिजनेस में भी उनका विजन कमाल का था। गुजरात में पोल्सन डेयरी को लेकर के मोनोपोली से लोग जब परेशान थे, तो पटेल ने कहा अलग अलग मत लड़ो, एक हो जाओ, कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाओ। और वो कोऑपरेटिव मूवमेंट, फार्मर्स का एक ऐसा हॉरिजॉन्टल कोलिशन, वहां से जन्म हुआ। कियारा डिस्ट्रिक्ट की जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स का जो यूनियन था, जिसको आज अमूल के नाम से जानते हैं, सरदार पटेल ने जन्म दिया। सरदार पटेल केवल एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक अल्टीमेट ऐसे प्रोसेस मैन, ऐसे एग्जीक्यूशन के एक्सपर्ट, ऐसे व्यक्ति जो आजू बाजू के लोगों से हॉरिजॉन्टल कोलिशन पे काम करा सकते थे, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग विचारधाराओं के साथ, अलग अलग ईगोज के साथ, अलग अलग पावर सेंटर्स के साथ सरदार पटेल ने, उनके पास ना प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी, ना ग्लैमर के भूखे थे, ना उनके पास किसी चीज का रिमोट कंट्रोल, लेकिन जीरो ईगो और 100% एग्जीक्यूशन, सबको साथ लेकर के चलना। अगर आप लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो या मैनेजर हो, सब अपनी कंपनी में वर्टिकल लीडरशिप तो कर लेंगे, वर्टिकल कोलिशन तो कर लेंगे, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ काम कर लेते हैं, नीचे वाले को सैलरी दे देते हो, बात मान जाता है आपकी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो आपके वेंडर्स, पार्टनर्स या को-फाउंडर्स होते हैं, जो आपके बाकी के डायरेक्टर्स या सीनियर लीडर्स होते हैं, उनके अगर ईगो और इंटरेस्ट को साथ में जोड़ करके एक यूनाइटेड प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाए सरदार पटेल की तरह, सबको जोड़ के रख सके। अगर आप भी अपनी कोर टीम को हॉरिजॉन्टल कोलिशन और यूनिटी को सरदार पटेल के इस मॉडल के साथ सीखना और सिखाना चाहते हैं, तो अपने को-फाउंडर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये वीडियो को शेयर करिए कि हॉरिजॉन्टल कोलिशन, आजू बाजू वाले से काम कराना मुश्किल है, वो काम सरदार पटेल ने करके दिखाया, जो लगभग असंभव, एक समय में एक ही टाइम पे एक साथ 565 डिपार्टमेंट्स को, या 565 छोटी कंपनियों को, या 565 मेरे वेंडर्स, पार्टनर्स, को-फाउंडर्स, मेरे इन्वेस्टर्स, इन सबको एक साथ जोड़ना कॉमन विजन के साथ, तभी अखंड भारत बना, और आपकी ऐसे ही अखंड कंपनी बनेगी। शेयर करो अपने हॉरिजॉन्टल लीडर्स को।